क्योंकि आजकल कुछ समय के लिए मैं विलायत में हूँ, इसलिए विलायत के संदर्भ में ही भारत की बात करूँगा। बहुत प्राचीन काल से अगर हम देखें तो जो मेजर शहर थे वो नदियों किनारे ही बसते थे, भले ही वो भारत का बनारस हो या विलायत का लंदन। लंदन टेम्स के किनारे है और वाराणसी गैंजेस के किनारे है, गंगा। हमारी सारी सभ्यता उसी के चारों तरफ पनपती थी। पंप का आविष्कार हुआ, पानी दूर दूर तक पंप किया जाने लगा, तो शहर नदियों से अलग भी बसने लगे, सड़कों पे आ गए। अब आज की तारीख में नदियों के बजाय सड़कों की सभ्यता है। सड़क के किनारे शहर बसते हैं, सड़क के किनारे ही वो बड़े होते हैं, सड़क का ही कल्चर आ गया है। तो किसी भी देश का अगर हम कल्चर देखना चाहें तो सड़कों पे दिख जाता है। बड़ा अफसोस लगता है जब भारत का कंपैरिजन विलायत से करता हूँ या किसी भी विकसित देश से। सबसे पहले लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कमी है हमारे यहाँ। लॉ का डर नहीं है यहाँ पर, लोगों को लॉ का भय है। उन्होंने नियम तोड़े, बहुत ज़बरदस्त पनिशमेंट होगा। हमारे देश में हर लॉ तोड़ने की एक कीमत है और लोगों को आदत पड़ गई है कि हाथ गर्म करने से काम बन जाता है। अब डिजिटल ज़माने में थोड़ा कम हुआ है, पर तब भी बदला नहीं है। ये तो नियम कानून की बात हो गई, पर यहाँ सड़कों का जो शिष्टाचार है वो देखने लायक है और वो उसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर सड़क पर आप पैदल चल रहे हैं तो राइट आपका है। मैंने कई दफ़े देखा गाड़ी मेरे पीछे आकर रुक जाती है, हॉर्न नहीं बजाती, क्योंकि उसको लगता है कि ज़रूर कोई बात है कि मैं सड़क के ऊपर हूँ। कई दफ़े तो बड़ा एम्बेरसमेंट होता है, क्योंकि अगर मैं पीछे मुड़ के न देखूं तो पता ही नहीं चलता कि कोई गाड़ी पीछे आके खड़ी है। अपने यहाँ दूर से हॉर्न बजाते हैं और पावरफुल हॉर्न जितना होगा उतना आदमी को ताकत महसूस होती है। गाड़ी बड़ी होना काफ़ी नहीं है, गाड़ी में हॉर्न कितना पावरफुल है ये बहुत महत्व की बात है। एक तरह से सड़क पे उसका राज है जिसके हाथ में ताकत है। यहाँ पर सड़क पर सबका अपना अपना अधिकार है, सब नियम से चलते हैं। शिष्टाचार की जो मैं बात कर रहा था, अगर आप खड़े हुए हैं सड़क के किनारे और कोई गाड़ी पास कर रही है तो रुक जाएगी, आपको जाने के लिए पहले कहेगी, आप उसको वेव करके थैंक यू करेंगे और फिर आप क्रॉस करेंगे। इसी तरह से दो गाड़ियां आपस में क्रॉस कर रही हैं तो एक गाड़ी को थोड़ा साइड होना पड़ेगा, दूसरी गाड़ी निकलेगी तो जिसको रास्ता मिला है वो आदमी हाथ उठा के वेव करेगा और थैंक्स करेगा जिस आदमी ने जगह दी। इसी तरह से हमारे यहाँ ये नियम है, दो गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं और जगह कम है और मुझको पहले निकलना है तो मैं अपनी लाइट ब्लिंक करूंगा। ब्लिंक कर दिया मतलब मुझे पहले जाना है, पहले मैं, तो वो सामने वाले को ये लाइट देख के रुक जाना चाहिए। यहाँ पर उसका उल्टा है, अगर दो गाड़ियों क्रॉस करना है, जगह कम है और एक को रास्ता देना है, तो अगर मैंने ब्लिंक किया इसका मतलब मैंने आपको देख लिया है, मैं रुक रहा हूँ, आप निकलिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये शिष्टाचार बताती हैं। मुझे लगता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण शिष्टाचार हमारे यहाँ कमज़ोरी समझा जाता है। अगर सड़क पे हमने किसी को थैंक यू कर दिया है या वेव करके उसको एक्नॉलेज कर लिया तो हम छोटे हो गए। एक कोई विदेशी आता होगा तो उस पर क्या इम्प्रेशन पड़ता होगा हमारे देश का। हमको ज़रूर आदत पड़ गई है ये सब देखने की, पर जब हम बाहर इस विदेश में आते हैं तो हमको अंदाज होता है कि हम किस हालात में डेवलप कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, सड़कें अच्छी बन गई हैं, पर शिष्टाचार नहीं आया है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर यूट्यूबर्स को वीडियो बनाने चाहिए शिष्टाचार सिखाने के लिए। मुझको भी ये आइडिया तभी लगा जब मैं विदेश आया। आशा है सरकार और लोग भी ध्यान देंगे, यूट्यूबर्स भी ध्यान देंगे, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। मैं भी कोशिश करूँगा कि जनता को जागरूक किया जाए और शिष्टाचार को वापस लाया जाए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।